आज मैंने फिर से एक नई फाइल क्रिएट कर दी है। हमने लास्ट टाइम वेरिएबल्स की बात की थी, सही है। अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मेरे पास से एक स्टूडेंट, एक क्लास है, उसके वेरिएबल्स में क्रिएट कर रहा हूँ, सही है। तो मैंने लिखा वार st1 std1 अमाद, वार std2 सॉरी वार std3, उसको मैंने कह दिया एंड सो ऑन, सही। अब यहाँ पर कंप्यूटिंग के हिसाब से एक मसला है। जिन लोगों ने, जिनका कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड है, तो आपको पता होगा कि फॉर एग्जांपल आप एक नया इंटीजर वेरिएबल बना रहे हो, तो वो मेमोरी में आपकी 2 बाइट स्टोर कर देगा, फ्लोट है 4 बाइट स्टोर कर देगा, एंड सो ऑन। यानी मेमोरी एलोकेशन का आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। इसी तरीके से जब आप एक नया वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो, दैट मीन्स आप मेमोरी के अंदर एक जगह को एक ऑक्यूपाई कर रहे हो बार बार, जो कि गलत प्रैक्टिस है। यानी जब एक टाइप का डेटा है आपके पास, यानी एक कह सकता हूँ कम्युनिटी से रिलेटेड डेटा आपके पास है, तो मिसाल के तौर पे 50 स्टूडेंट आएंगे तो 50 वेरिएबल बनाऊंगा क्या? इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू डू। ये वो जगह जहाँ पर आपका एरे आ जाता है। इस किस्म के केसेस के लिए आप क्या करते हो? एरे बनाते हो। एरे बनता कैसे, आओ देख लेते हैं भाई। मैंने कहा मिसाल के तौर पे वार स्टूडेंट्स, सिंटेक्स क्या है इसका, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाओगे, और फॉर एग्जांपल मैं नेम देना चाह रहा हूँ, तो मैंने कह दिया माद हसीब ये आपका एरे बन चुका है, सही है। साथ में इसका आउटपुट भी देख लेते हैं एक दफ़ा। कंट्रोल शिफ्ट आई, कोई मसला नहीं। अच्छा, तो मैंने इसको कंसोल लॉक किया, स्टूडेंट्स पे क्या आ गया? अम्माद, हसीब और अनस। अब मिसाल के तौर पे मुझे एक ही वैल्यू को एक्सेस करना है, यानी मुझे या अम्माद चाहिए या हसीब की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे, और मैंने कह दिया 0, तो आप नोटिस करो अम्माद आ गया। दैट मीन्स जो आपकी एरे की इंडेक्सिंग शुरू होगी, गिनती जिसको कहते हो आप, वो 0 से स्टार्ट होगी आपकी। इसी तरीके से मैंने 1 का, 2 का, ऐसा आ गया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई परेशानी? अच्छा, मैं चाहूं तो मैं किसी एरे की वैल्यू को चेंज भी कर सकता हूं। कैसे? मैंने कहा स्टूडेंट्स 2, मैंने कर दिया मलाइका, मिसाल के तौर पे कोई भी नाम रख दिया मैंने। तो अब अगर आप एरे देखेंगे तो अनस हट के उसकी यहाँ पे मलाइका हो चुका है। अच्छा, मैं चाहूं तो कोई नई वैल्यू ऐड भी कर सकता हूं। कैसे? कोई परेशानी यहाँ तक? अब हमारे पास एरे की कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि ये एरे हमारा क्रिएट हो चुका है, स्टूडेंट्स डॉट पॉप, क्या कहा? अब अगर आप नोटिस करो क्या कह रहे हैं, रिमूव द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे एंड रिटर्न्स इट। इफ द एरे इज एम्प्टी अनडिफाइंड इज रिटर्न, द एरे इज नॉट मॉडिफाइड। सही होगा? आ जाओ देखते हैं। क्या हुआ? पॉप आपने किया तो क्या हुआ? लास्ट वैल्यू निकल गई। अच्छा, मैंने कहा स्टूडेंट्स डॉट पुश, और मैंने कह दिया अली।
क्या हुआ? लेकिन कहाँ पर? एंड में। ये कहानी समझ आई? पुश एंड पॉप का फर्क समझ आया? कोई परेशानी? ओके। इसी तरीके से मैंने कहा स्टूडेंट डॉट अनशिफ्ट, क्या कह रहा है? एलिमेंट्स टू इंसर्ट एट द स्टार्ट ऑफ द एरे। दैट मीन्स अब अगर कोई मैं वैल्यू डालूंगा तो वो कहाँ पर आएगी? यार आप देख सकते हो, एंड के लिए पुश एंड पॉप, स्टार्ट के लिए शिफ्ट अनशिफ्ट। सही है? इसी उसामा को हटा के भी दिखाता हूं मैं। स्टूडेंट्स डॉट शिफ्ट, देखो रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे। इसके बाद हमारे पास एक आता है स्टूडेंट डॉट स्लाइस। सही है? ये क्या फरमा रहे भाई? द बिगनिंग इंडेक्स of the specified portion of the array, if the start is undefined, the beginning will be from the zero। ये आपके काम किस तरीके से आएगा कि ये आपको एक कॉपी रिटर्न करेगा। यानी आपको अगर किसी चीज को, एरे को कॉपी करना है, कॉपी के लिए आपका क्या काम आएगा? स्लाइस। कहानी समझिए, खुद देखो आपको बता रहे कि रिटर्न अ कॉपी ऑफ अ सेक्शन ऑफ एन एरे फ्रॉम बोथ स्टार्ट टू एंड। सही है? और जो करके ट्राई कर लेते हैं भाई। मैंने मिसाल के तौर पे कह दिया वार std cpy, स्टूडेंट कॉपी बना रहा हूँ एक तरीके की मैं। उसमें मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स मैंने इसको दिया 1, एंडिंग इंडेक्स मैंने दे दिया 3। कंसोल लॉग मैंने किया, मैंने कहा कॉपी, ओह सॉरी, और मैंने कहा std cpy। कॉपी में क्या आया? अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है? हमने कॉपी इसको किया है हसीब और मलाइका। मैंने इंडेक्स क्या दिए? 1,3, 0 1 2 3। अली भी आना चाहिए था। रीजन ये है कि जब भी आप एरे की किसी मेथड को इंप्लीमेंट करोगे, लास्ट वैल्यू एक्सक्लूड होगी। इंक्लूड मतलब वो वैल्यू इंक्लूड यानी उसका पार्ट बनेगी, एक्सक्लूड उसके अलावा यानी उससे एक पहले वाली वैल्यू। कहानी समझी? कोई टेंशन? जी मैंने यहां पर क्या लिखा है? 1,3। हमने कहा था कि जो स्लैश की पहली वैल्यू स्टार्टिंग है, लास्ट वैल्यू एंडिंग है, तो लास्ट वैल्यू जो होगी वो एक्सक्लूडेड होगी, यानी वो उसका उससे पहले वाली एक वैल्यू आपने सोचनी। यहां तक कोई टेंशन? तो इसी तरीके से अगर मुझे सिर्फ हसीब की वैल्यू चाहिए थी तो मैं जस्ट 1,2 लिखूंगा, हसीब को एक्सेस कर लूंगा मैं। सही है? कोई टेंशन? थोड़ी देर में हो जाएगी। और एक और बात, अगर मैंने कोई वैल्यू नहीं दी यहां पर तो ये पहले से लेके लास्ट तक सारी कॉपी करेगा। सही है? और अगर मैंने पहली नहीं दी, लास्ट वाली दी, क्यों नहीं कर रहा? बल्कि नहीं एरर देगा ये, सॉरी। पहली अगर आपने दी और लास्ट नहीं तो लास्ट तक ही जाएगा बिल्कुल। चलो भाई 0 कर ले, पहली वैल्यू जाएगा खाली, पूरे एरे को कॉपी कर लेगा। सही है? तो हमने कह दिया 1,3, बल्कि नहीं 2 कर लेते हैं। सही है? यहां तक कोई परेशानी? इसी तरीके से इसका एक और भाई होता है जिसको आप कहते हो स्प्लाइस। क्या कहते हो? अब इससे खुद पूछते हैं भाई ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि रिमूव द एलिमेंट्स फ्रॉम द एरे, इफ नेसेसरी इंसर्ट न्यू इन देयर प्लेस। यानी स्लैश तो कॉपी बनाने के काम आ रहा है, लेकिन जो भाई ने बात कर रहे थे कुछ देर पहले कि अब मैं चाहता हूं कि मैं एक एग्जैक्ट स्पेसिफिक पोजीशन पर कोई एलिमेंट इंसर्ट करूं, स्प्लैश काम आएगा उसके लिए। कहानी समझिए बोला गया? यानी मिसाल के तौर पे ये 4 भाई बैठे हुए,
मैंने कहा इनके बीच में बंदा बैठाऊंगा, स्प्लैश काम आएगा। हाँ, वही एरर रहेगा, उसी एरर के ऊपर आप मैनिपुलेशन करोगे आप। अच्छा जी, तो ये आपसे क्या कह रहा है, एक चीज तो आपकी पहला जो पैरामीटर आएगा वो क्या है, स्टार्टिंग है। दूसरा क्या है, डिलीट है। तीसरा क्या है, और भी आते हैं, वैल्यू डालते हैं, रुको डाल के देखते हैं भाई। तो मैंने क्या दिया कि कहाँ से स्टार्ट करो भाई, 1 से स्टार्ट करो, और कितनी वैल्यूज को डिलीट करो, मैंने मिसाल के तौर पे कही था 2 को डिलीट करो। सही, आ जाओ चेक करते हैं इसको। 2 वैल्यूज को डिलीट करेगा, अब देखना ना, दिखाता हूं मैं, टेंशन नहीं है। ये देखो, उसने, हमने क्या कहा, 1 से स्टार्ट करो, उसने हसीब से स्टार्ट किया। मैंने बोला कितनी वैल्यूज को डिलीट करो, 2 को करो, उसने हसीब और मलाइका को डिलीट कर दिया। रिटर्न में क्या मिला हमें, माधुर अली, जो एरे में रिटर्न हुआ था। सही है। अच्छा जी, फर्स्ट वैल्यू आप उसको स्टार्टिंग पॉइंट बता दो कि आप यहां से काम करना शुरू करो, उसके बाद। अच्छा, मैंने मिसाल के तौर पे क्या दिया, उस्मा, उस्मान, क्या हुआ, मैंने कहा पहली पोजीशन से स्टार्ट हो, 2 वैल्यूज को पहले डिलीट करो, फिर ये 2 नई डालो। अगर मैं चाहता हूं कोई वैल्यू डिलीट ना हो और ये नई वैल्यूज जले, सिंपल जवाब है 0 दे दो कि भाई किसी को भी डिलीट नहीं करो, पहली पोजीशन पे जाके 2 नई वैल्यूज को इंसर्ट कर दो। तो इसने क्या किया, माधव के पास गया, बाकी वाला चल बेटा आ गयो, 2 नई वैल्यूज अंदर। तो आप उसका काउंट दे दो, उतनी वैल्यूज हटा दे उतने इंडेक्स से। तो बेटा देखो, हर चीज का एक तरीका है। आप कभी भी तीसरी वैल्यू डायरेक्ट नहीं दे सकते जब तक आपने पहली दूसरी वैल्यू नहीं दी हुई। उसको कैसे पता लगेगा कि पहला, उसके अंदर देखो मेरा मेथड इस तरीके से होना है कि पहली वैल्यू स्टार्टिंग पॉइंट है, दूसरी वैल्यू डिलीटिंग काउंट है, तीसरी वैल्यू पे फिर आगे आगे जितनी वैल्यूज आप दोगे आप इंसर्ट कर सकते हो। तो डायरेक्ट तीसरी दोगे तो उसके लिए तो पहली वैल्यू होगी ना, उसको ट्रेस नहीं कर पाएगा। तो जो वैल्यू आप नहीं देना चाह रहे आप उसको 0 कर दो। सही हो गया, कोई टेंशन। तो भाई हमने क्या देख लिया कि हम किसी एरे की स्पेसिफिक पोजीशन पे भी डाल सकते हैं कोई वैल्यू, वो क्या नाम है उसको क्या बोलते हैं, स्टार्ट पॉइंट पे भी डाल सकते हैं, एंड पॉइंट पे भी डाल सकते हैं। यहाँ था कोई मसला। अच्छा कितना होगा चैप्टर देख लो मैं। अच्छा अब भाई जब हमने क्लासेस अपनी स्टार्ट की थी तो मैंने एक प्रिंसिपल में बात की थी ड्रैग है, ऐसे ही। अब मिसाल के लेट सपोज हमारे पास ये एरे है और हम इसकी 1 बाय 1 वैल्यू को देखना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से करोगे, मैंने कहा कंसोल लॉग सही है, इस तरीके से हमने किया। बट द थिंग इज दैट कि अगर आप नोट करो, हमने 4 दफ़ा कोड को रिपीट किया, सिर्फ एक वैल्यू चेंज हो रही जो कि डायनेमिक हो सकती है। तो दीज आर द केसेस जहाँ पे आपके लूप्स लगते हैं, यानी हम अपने कोड की रिपीटिशन को ख़त्म करके प्रोग्रामेटिकली तौर पर उसे डील करते हैं कि हमारा कोड बार बार रिपीट ना हो। अब ये चीज़ होगी कैसे, आयो देख लेते हैं। हमारे पास एक लूप है जिसका नाम है फॉर लूप। क्या नाम है, मैंने कहा 4, 2 सेकेंड, VS कोड खुद बना के देगा। सही है। अरे यार नहीं, ये लाइट पे जा रहा है, नहीं अभी नहीं। हमसे ये 3 कंडीशंस लेते हैं, बल्कि 3 पैरामीटर एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसे समझ लो आप। पहले आपसे पूछेगा कि स्टार्टिंग पॉइंट बताओ मुझे,
कि मुझे लूप स्टार्ट करना कहाँ से। सेकंड पॉइंट पूछेगा कि मुझे एंड कहाँ तक करना है। और तीसरा, मुझे कितनी वैल्यू बढ़ानी है। यानी मिसाल के तौर पर जब मैंने पहला लूप किया 1 वैल्यू, उसके बाद मैं अगली वैल्यू कितने फासले से लूँ। सही है, कंडीशन समझ आ रही है? गैप कह सकते हो आप। ठीक है, तो मैंने कहा वार आई इक्वल टू 0, आई मस्ट बी लेस देन, मिसाल के तौर पर मैंने कह दिया 5 आई प्लस प्लस। सही है, पहले मैं इस आई में देखता हूं कि बेसिकली आ रखा है। मैंने कहा आई, तो आप देख सकते हो हमारे पास वो नंबर्स आ गए। दैट मीन्स जो नंबर यहां पर मैं रिपीट कर रहा था ये तो मैंने लूप से जनरेट करवा दिए। तो क्यों ना अगर मैं ऐसा करूं कि यही कंसोल की पूरी स्टेटमेंट उठाऊं, इसको मैं यहां पर पेस्ट करूं और ये जो नंबर था इसके में मैं सिंपल खाली आई लिख दूं, तो आप देख सकते हो वो वही काम जो हमने ये इतनी लाइन से किया हुआ था। अब भाई किसी एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं मुझे ये देखना है। से कंसोल लॉक करवा लेते हैं भाई। मैंने कहा स्टूडेंट्स डॉट लेंथ, क्या दे रहा है? दैट मीन्स उस एरे के अंदर 6 एलिमेंट्स है। अब भाई लेट सपोज इस जो भी एरे हमारे पास आ रहा है उसके अंदर 19,000 पता नहीं कितने एलिमेंट्स हैं, मुझे क्या पता। तो आप कोशिश क्या करते हो कि मेरे एरे के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे हैं। तो उस केस में आप क्या करते हो कि इस वैल्यू को डायनेमिक कर देते हो। किस तरीके से? कि आप कह देते हो स्टूडेंट्स डॉट लेंथ, तो जितने भी होगा सब पे चल जाएगा। ये लो, अली भी आ गया, लास्ट टाइम अली नहीं आया था। कहानी समझ आई? सही है भाई? क्या हो गया? क्या रट्टा नहीं मारा करो ना। मैंने वेरिएबल का नाम स्टूडेंट रखा हुआ तो स्टूडेंट डॉट लेंथ लिखूंगा ना। तुमने कहीं एरे डॉट लेंथ लिखा हुआ पढ़ लिया होगा। ये ले भाई, तेरे को खुश कर देते हम यार। वाला क्या वो क्या एरे डॉट लेंथ ऐसे कह रहे थे? फिर कैसे कह रहे थे? एरे डॉट लेंथ क्यों लिखूंगा मैं? तो भाई उस एरे का जो नाम है, अब एक एरे मैंने बनाया स्टूडेंट के नाम से, एक एरे मैंने बनाया टीचर के नाम से। अब स्टूडेंट की लेंथ अलग निकालनी, टीचर की लेंथ अलग निकालनी, तुम क्या कौन सा वाला एरे कैसे टारगेट करोगे? तो वही किया ना भाई। सही है? अच्छा जी, ये चीज समझ आती है भाई? और क्या कहते हैं यार, अब भाई मिसाल के तौर पे जैसे हमारे पास ये लेटर्स थे, बहुत सारे नेम्स हमने लिखे हुए थे। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको टू लोअर केस कर देता हूँ, सारे के सारे लोअर केस में हुए। सही है? लेकिन कैपिटल केस का कोई जावास्क्रिप्ट में मेथड नहीं है। सही है? तो कैसे होगा बताओ? जी, कौन बोल रहा, कौन है? शुरू से मैं कह रहा हूँ मेरे को कैपिटल केस में चाहिए, या मात का खाली ए कैपिटल हो, MAAD स्मॉल।
कैसे हुआ भाई? आ जाएगा, यही असाइनमेंट में सवाल है, करोगे? नहीं है इसमें मेथड। अच्छा जी, बहरहाल उसके अलावा और क्या क्या थे यार? अच्छा भाई चलो यहाँ पर देखो, फोर लूप समझ आ गया ना सबको? लेट्स सपोज मैंने एक टेक्स्ट लिखा, बल्कि यार लॉरम एप्सन में लिखता हूँ, डायरी जहाँ छुड़ाता हूँ यार। लॉरम एप्सन आ रही नहीं है, वेल डन। जो रियल रिटर्न टेक्स्ट है, चलो शुरू से कर देते हैं थोड़ा सा, बल्कि हाँ रियल रिटर्न टेक्स्ट है, इसकी यहाँ पे फेक रिटर्न टेक्स्ट हो जाए या फेक हैंड रिटर्न टेक्स्ट हो, इस तरीके से कैसे होगा बताओ? सोचो। आ जाओ करो। आ जाओ करो। आ जाओ भाई, करो जो जो कर सकते हो वो करो। कौन करेगा? आओ। बोल रहे सही है, करके दिखाएं। बोल रहे बिल्कुल सही है, कोई मसला नहीं। स्लाइस हो भाई। करो भाई, बात ही नहीं। हमारा बोला सीन है, नो टॉक, शो मी द कोड। चलो लॉजिकल बात करते हैं थोड़ी सी। मैंने सबसे पहले लगाया एक फोर लूप। चाहिए? अरे यार इंडेक्स डालना था, मैंने आई लिख दिया। भाई की वजह से बोला, जिसने बोला था आई क्यों, मैंने पूरा इंडेक्स लिख दिया। अच्छा क्या हुआ है? ये चीज़ समझ आती है? पहली कहानी समझ आई। यानी हमने वन बाय वन पूरे के पूरे स्ट्रिंग को इन द फॉर्म ऑफ अल्फाबेट लूप चला दिया। अब हमने चेंज किसको करना है? अ रियल रिटर्न टेक्स्ट को। अब ऐसे करते हैं कि इसके लेटर्स को काउंट करो पहले। मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 लेटर हैं हमारे पास। मैंने कहा इफ टेक्स्ट डॉट स्लाइस कितने लेटर से, आई से लेकर आई प्लस 17 तक, सही है? क्यों आई प्लस भी तो कर रहा हूँ, सॉरी यार, मुआवजा तो ये भी आएगी मेरे को। इंडेक्स प्लस 17, यानी अगर इतना लेटर इसके बराबर आ रहा है, ये लॉजिक क्लियर हुई? टेक्स्ट था 17 लेटर्स का, निकाल दो। हमारा टेक्स्ट था 17 लेटर्स का, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा 18, ताकि वो एक लेटर ज्यादा हो। मैं यहाँ पर कंसोल कर देता हूँ कि आया ये लेटर मुझे मिला भी है कि नहीं। चेंजिंग वगैरह बाद में करेंगे, पहले क्या करेंगे कि हमें ये लेटर मिल रहा भी है कि नहीं। मैंने कह दिया यस, मिला ही नहीं भाई, पता नहीं क्यों नहीं मिला, क्या गलती कर रहा हूँ देख लेता हूँ मैं, गलती क्या कर रहा हूँ यार मैं। 2 मिनट यार, 4, क्या गलती कर रहा हूँ यार, वर्ड काउंट करूँगा 1 2 3, काउंट में गलती कर रहा हूँ, कर रहा तो बिल्कुल सही हूँ मैं। यस, काउंटिंग में गलती कर रहा था, उसमें स्पेसेस आ रहे होंगे, एंड में स्पेस मैंने काउंट कर दिया होगा शुरू में। सही है, लेटर हमारे को मिल गया, पहला काम हो गया। अब सारा गेम बनेगा यहां पर। मैंने कहा टेक्स्ट, सॉरी यार txt लिखना था, txt डॉट स्लाइस, सही है। मैंने कहा आई यहां पर क्या है, इंडेक्स, उसके बाद किधर गया है, क्या कर रहा है, सही है। अब हमें ये जो टेक्स्ट का वेरिएबल है इसकी वैल्यू चेंज करनी है पहले तो, क्योंकि पहले वाले वेरिएबल में तो वैल्यू ऑलरेडी है, उसी के अंदर मजीद ओवरराइड करनी है, यानी उसको एक नई वैल्यू बनाना है। मैंने कह दिया txt इक्वल टू txt डॉट स्लाइस। क्या करो भाई, शुरू वाला पार्ट लाओ। शुरू वाला पार्ट क्या है, देखो फिर से एक्सप्लेन करता हूं। मैंने लिखा माय नेम इज उस्मान, से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दैट मीन्स जो मेन ही काम कर रहा है ये 11th पोजीशन पे कर रहा है। तो इस वक्त लूप यानी किस कंडीशन में जाकर लूप की वैल्यू ट्रू हुई है 11th पे, ऐसे ही। तो अगर आप नोटिस करो इस वक्त मेरे पास आई की वैल्यू क्या है 11। तो अगर मुझे पहले वाला पार्ट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट डॉट स्लाइस 0 से लेके 11 तक, उसके बाद प्लस मैंने कह दिया सामा इंसर्ट कर दो, सही हो गया। फिर प्लस मजीद क्या किया मैंने कहा txt डॉट स्लाइस। अब मुझे इसका आगे का मजीद पार्ट चाहिए, मैंने कहा आई प्लस कितने लेटर से 5, और एंड में अगर वैल्यू नहीं दूंगा तो पूरा का पूरा एंड तक ले गया। लॉजिक समझ या नहीं? इलेवन तक आई थी ना वैल्यू, यही मैं अगर 11 की यहाँ पे आई भी लिख दूं कोई मसला नहीं है।
मैंने कहा ये शुरू का पार्ट हो गया, इस उसामा वर्ड किया मैंने ये पूरा का पूरा उसामा डाल दिया। अब आगे क्या है, जो उस्मान वाला पार्ट है जो भी, ये भी तो चाहिए। तो मैंने कहा i+5 यानी 5 वैल्यूज को छोड़ो ताकि ये उसामा इंसर्ट हो सके, और आखिरी वैल्यू दी गई तो जितना होगा एंड तक सब कुछ कॉपी करके ले आ। आखिरी मैं चाहता हूँ कि पूरा एंड तक जितनी वैल्यूज थी सब की सब आए, मुझे तो खाली एग्जैक्टली एक वैल्यू डाली थी ना बस। अच्छा जी, तो उसी लॉजिक को यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं भाई। तो मैंने क्या कहा कि 0 से स्टार्ट हो भाई, और कहां तक जाओ, इंडेक्स तक जाओ। सही है, कोई टेंशन यहाँ तक। उसके बाद प्लस करो, मैंने क्या दिया, लेट सपोज हेलो वर्ल्ड, ताकि नजर आए कि भाई कैपिटल करके लिखा है मैंने। प्लस txt डॉट स्लाइस, क्या वैल्यू आनी चाहिए भाई, इंडेक्स प्लस 17। लास्ट वैल्यू में दूंगा ही नहीं तो पूरा का पूरा कॉपी कर देगा। देखते हैं भाई क्या कहानी की हमने, सही हुआ भी है कि नहीं। देख लो, यानी वो जो रियल रिटर्न टेक्स्ट था वो पूरे का पूरा हटा, और उसमें अभी क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड आ गया। कोई परेशानी यहाँ तक, चल सी इनसे लॉजिक समझ आई। ये जो रियल रिटर्न टेक्स्ट था इसकी लेंथ 17 थी, आप काउंट करें वर्ड, तो जितने मुझे हटाने थे मैंने उस हिसाब से कैलकुलेशन करके चलाई है। अब इसको मजीद सिंपल करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा, टेंशन नहीं है, करूंगा सिंपल। ये क्लियर है। अब देखो मिसाल के तौर पे राइट नाउ तो हमें ये रियल रिटर्न वर्ड पता था, कुछ देर बाद मैं कहता हूं सम कैरेक्टरिस्टिक को हटाओ, अब फिर तुम क्या काउंट करो 1 2 3 4, दैट्स नॉट अ कन्वेंशनल वे टू डू। आप क्या करो सिंपल, मैंने कहा एक और वेरिएबल बनाओ, टेक्स्ट टू रिप्लेस के नाम से बना दिया मैंने। सही है, और मुझे जिस टेक्स्ट को रिप्लेस करना है, लेट सपोज राइट नाउ मुझे सम कैरेक्टरिस्टिक को रिप्लेस करना है। सही है, ये चीज समझ आती है सबको। अच्छा, अब देखो ये 17 का जो वर्ड था इसको मैं अब डायनेमिक कर सकता हूं। ये हम कितनी बार चलाए ना, जितनी उस लेटर की लेंथ है, ऐसा है कि नहीं। तो हमने सिंपल क्या किया, टेक्स्ट टू रिप्लाई डॉट लेंथ, यानी उस लेटर की जितनी लेंथ है आप वो कर दो। सही है, अब इस रियल रिटर्न टेक्स्ट की यहां पर भी मैं क्या कर दूंगा, टेक्स्ट टू रिप्लाई कर दूंगा। सही है, और ये वाले 17 की यहां पे मैं क्या कर दूंगा, सॉरी यार, इनफाइनाइट लूप पे चला गया हुआ ये, एक तो जो ऑटो पे चलता है ना ये। देख लो भाई, तो अब हमारी मर्जी है, हम खाली यहाँ पे खाली लेटर चेंज करेंगे, ऑटोमेटिकली वो रिप्लेस हो सकता है, कोई परेशानी ही नहीं, कोई मसला इस चीज़ में। अच्छा, क्या था यार, टॉपिक क्या थे और रिजिक्स के बारे में पता है किसी को, क्या होता है। ई एक्स वाला नहीं बहुत खाता हूँ, तो मेरे पास भी पड़ी होगी।
होगी मेरे वॉलेट में, होगी मेरे पास, एनी टाइम होती है। सही कह रहे हो। खैर, बात हो रही है रिजिक्स की, जिसका नाम है रेगुलर एक्सप्रेशन। आप इन द फॉर्म ऑफ जावा स्क्रिप्ट या किसी भी लैंग्वेज में कह लो, आप कुछ ऐसी एक्सप्रेशन लिखते हो जिसके ज़रिए आप डिफरेंट चीज़ों को टारगेट कर रहे होते हो। मसलन आपने किसी फॉर्म में इनपुट दिया, मैं कह रहा हूँ सिर्फ नंबर को अलाउ करो रिजेक्ट से। मैंने कहा कि मिसाल के तौर पर जो एक्सप्रेशन में लिखूंगा उसमें एंड आना चाहिए, फिर कोई 5 से 6 लेटर का वर्ड आना चाहिए, फिर .com आना चाहिए, रिजेक्ट से। मैंने कहा 42301, फिर एक डैश आएगा, फिर इतने लेटर्स आएंगे, फिर एक डैश आएगा, फिर एक लेटर आएगा, रेगुलर एक्सप्रेशन है। 0213 इस तरीके से करो, फिर डैश डालो, फिर इतने लेटर्स डालो। ऑल दीज आर थिंग्स आर क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन है। अच्छा, थोड़ी देर उसको देखेंगे, बताने का एक मकसद था, वो भी दिखाऊंगा करके। आप लोगों ने इतनी लंबी कहानी की, इसको मैं एक लाइन में ख़त्म कर दूंगा। कैसे, देखो, मैंने लिखा टेक्स्ट डॉट रिप्लेस, सही है। ये भाई आपसे क्या कह रहे हैं, पहली वैल्यू सर्च वैल्यू, दूसरी वैल्यू रिप्लेस वैल्यू। तो मैंने कहा कि हजरत साहब सम कैरेक्टरिस्टिक को आप, बल्कि सबर, यानी टेक्स्ट टू रिप्लेस को किससे रिप्लेस कर दो, सही है। नहीं हुआ, 2 मिनट। अब आ गया तो क्या समझ आया कि वो ओरिजिनल टेक्स्ट को चेंज नहीं करता, बल्कि आपको कॉपी बना के देता है। देख लो, दोबारा से देख लो। txt अपनी जगह पर स्टिल सेम ही है, उसने उसको क्या किया, कॉपी बना के दे दिए। तो इसके सामने सवाल करते हैं इंटरव्यू में आपसे, सही हो गया। अब वो जो ऊपर इतनी लंबी मैंने कहानी की, वो करवाने का मकसद ये था कि बैक एंड पे यही कहानी चल रही होती है इसके साथ, कि आप इस तरीके से वैल्यूज देते हो, वो इसी तरीके से पूरा लूप चलाएगा, उसमें से वैल्यू ढूंढेगा, उसको रिप्लेस करके आपको दे देगा। सही हो गया, कोई परेशानी? अच्छा, अब एक काम करते हैं। हाँ, इसमें अगर आप और करो, देखो मल्टीपल टाइम्स इज आ रहा है, इज लेटर आ रहा है ना। मैं चाहता हूं कि भाई ये इज जो है ये किया, यानी इस टेक्स्ट से रिप्लेस हो जाए, बस मैं ये चाह रहा हूं से। तो आप देखो पहले वाला तो हुआ, उसके बाद कोई भी नहीं हुआ, ये चीज नजर आ रही है। तो ये कैसे करोगे, दो मिनट यार, गलत लगा रहा हूं मैं, पता नहीं क्यों गलती कर रहा हूँ, कहाँ से गलती कर रहा हूँ। 2 मिनट यार, ग्लोबल लगता किधर है, गलती कर रहा था, शुरू में भी लगाना पड़ेगा। पता नहीं सही कर रहा, अभी को नहीं, अभी भी नहीं। अरे यार, क्या गलती कर रहा हूँ बार बार। नहीं हो रहा भाई, क्या गलती कर रहा हूँ, गलती हो रही है मुझसे। अच्छा, कोड नहीं लगेंगे, हो गया। तो आपने किया क्या, उसको कोड की जगह पे स्लैश के अंदर रैप कर दिया। जी का मतलब क्या है, ग्लोबली, यानी आपके पास बहुत सारे फ्लैग्स होते हैं, जो मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन की आपसे बात कर रहा था। आपने कहा ग्लोबली देखो, जहां जहां इज आ रहा है सबको रिप्लेस कर दो,
तो वो जैसे आप कंट्रोल एफ करके रिप्लेस ऑल करते हो ना, ये वो वाला काम कर रहा है। सही हो गया? कोई परेशानी? तो रिप्लेस का तो मतलब यही होता है जी। हाँ, तो रिप्लेस का मतलब और क्या होता है? एक वैल्यू को हटाओ। तो रिप्लेस का मतलब यही होता है कि एक वैल्यू को हटाओ और दूसरी डालो। रिप्लेस का और मतलब क्या होता है? सही हो गया? यहाँ तक कोई मसला? थोड़ी देर में हो जाएगा। कितने चैप्टर हुए होंगे अब तक? नहीं भाई, 5 चैप्टर हुए यार, क्या हो गया? अच्छा भाई, हमारे पास कुछ नंबर्स के फंक्शंस हैं बहुत सारे, वो भी देख लेते हैं। एक काम करते हैं, कंसोल भी चला के देख लेते हैं यार। हमारे पास एक लाइब्रेरी है, इसके अंदर इसका नाम है मैथ्स। क्या नाम है? तो मैंने कहा मैथ डॉट राउंड, तो मैंने कहा 1.999 राउंड करके क्या कर दिया इसने? अरे यार 2 कर दिया। इसी तरीके से आपके पास और भी डिफरेंट मेथड्स हैं मैथ के, जैसे कि मैंने कहा मैथ डॉट रैंडम, रैंडम नंबर लाया, अगली बार करूँगा फिर अलग आएगा, फिर अगली बार करूँगा फिर अलग आएगा। रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है। अच्छा, करते हैं क्यों टेंशन ले रहा है, करते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ नोटिस करो, ये जो भी नंबर जनरेट कर रहा है ये 0 से 1 की रेंज में कर रहा है, यानी 0 पॉइंट समथिंग जा रही है, 1 से ऊपर नहीं जा रही वाली। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ऐसे नंबर्स आए जो कि 100 यानी 0 से लेकर 100 तक हों, 0 से लेकर 1000 तक हों। कैसे करोगे, आ जाओ देखते हैं। मैंने मिसाल के तौर पे कहा कि वार माई नम इक्वल टू मैथ डॉट रैंडम, एक नंबर आ गया। जब मैं चाह रहा हूँ ना कि 0 से लेके 100 तक की रेंज में हो, तो मैं ऑटोमेटिकली इसको 100 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। सही हो गया? मैंने कंसोल लॉक किया, सही। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ ये पॉइंट्स में ना हो, होल नंबर हो, तो क्या करोगे? मैथ सही हो गया, कोई टेंशन? अच्छा, आप लोगों ने देखा हुआ ओटीपी जो आता है मोबाइल पे, वो बेसिकली इस तरीके से जनरेट हुआ होता है, लेकिन वो इतना कॉमन नहीं होता कि खाली एक ही रैंडम लगा दिया तो नहीं। करते हैं भी, थोड़ा खेलेंगे थोड़ी देर में उससे। मसला कुछ और मेथड्स बताता हूँ मैं आपको, जैसे कि मैथ डॉट लिखा मैंने कहा सील का मतलब क्या होता है? छत। दैट मीन्स जो भी वैल्यू आप लिखोगे वो अपर बाउंड को टच करेगी। यानी अगर आपने लिखा 0 पॉइंट, और मिसाल के तौर पे 0.6, वो ऑटोमेटिकली उसको 1 करेगा। 0.1 भी लिखा है ना, उसको 1 करेगा। कैसे आ जाओ, ट्राई करते हैं वो। मैंने कहा 0.1, क्या कर दिया? 1। मैंने कहा 0.9, यानी उसकी जितनी मैक्सिमम फ्लोट वैल्यू और फ्लोट से इंटीजर वैल्यू हो सकती है उतनी मैक्सिमम वैल्यू उसकी कर देगा। सही है? इसी तरीके से फ्लोर का मतलब क्या होता है? जमीन। दैट मीन्स इट विल टच द लोअर बाउंड। तो मैंने कहा फ्लोर, ओह सॉरी, तो अब देखो इसको अगर मैं 0.9 भी दे दूं ना, ये उसको 0 करेगा। सही हो गया? यहां तक कोई परेशानी? तो
जी आवाज़ नहीं आई। तो भाई इसके इसी तरीके से आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं, ये कॉज वगैरह, पता नहीं क्या क्या, बहुत बहुत कुछ है आपके पास, लॉग वगैरह भी है। वन बाय वन जाके इसको ट्राई करो। सही है। ये ले भाई पाए भी देख लेते रहो, पाए खाने का पूछोगे। तुझे क्या पता जाएगी। इन्वर्स है, साइन इन्वर्स है। तो भाई इसी तरीके से बहुत सारे वन बाय वन जाके इसको, ये जितने मेथड है सब ट्राई करो। सही है। अभी बनाऊंगा ना। अच्छा भाई अब मिसाल के तौर पे मैं एक ओटीपी जनरेट करना चाह रहा हूँ, और मैं रखना इस तरीके से चाह रहा हूँ कि वो 4 लेटर तक का हो। 4 लेटर का एक ओटीपी जनरेट करना है हमने। चलो भी बना लेते हैं इसको। मैंने कहा वार ओटीपी इक्वल्स टू मैथ डॉट रैंडम मैंने कह दिया 999, वो 4 दफ़ा भी कॉड ट्रिपल, 4 लेटर इससे जनरेट हो जाएंगे। फिर उसको मज़ीद प्लस किया मैंने इसी तरीके से मैथ डॉट रैंडम करने वाले पता नहीं कितने को बना सकते हैं आप। सही है। और इससे जो आउटपुट आएगा उसको मैं कर दूंगा मैथ डॉट सील, इससे जो आउटपुट आएगा उसको मैं कर दूंगा मैथ डॉट फ्लोर, सही भाई नाराज़ हो जाएंगे इसलिए राउंड कर रहा हूँ। सही हो गया। कंसोल लॉक करवा लेते हैं, पता नहीं क्या आएगा, देख लेते हैं। पहले का लिखा हुआ था इसलिए आ रहा था, आज भी आ रहा है। उसकी लेंथ को कम करते हैं, थोड़ा सा प्लस कर रहा हूँ ना इसलिए। करके देख लेते हैं, 3 तक जाएगा। 1000 कर दे यार, अब नहीं जाता है, कुछ भी कर ले। अब नहीं जा सकता क्योंकि मैंने रेंजेस भी तोड़ दिया उसको। कितनी भी प्लस करवा रहा हूँ ना, तो मुझे पता है कि यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी वो 1000 के दरमियान आएंगी, यहाँ पर जितनी वैल्यूज़ भी आएंगी 8000 के दरमियान आएंगी। प्लस करके कुछ भी कर लो फिर भी 9000 तक जाएगी, उससे ऊपर नहीं जा सकती। सही है। जनरेट हो गया ओटीपी। सही है। अच्छा इसके बाद और क्या था यार, डाल दे भाई। अच्छा कल क्लास में तो हमने देख लिया था ना, वो क्या नाम है, पार्सेंट वगैरह, वो चीज़ देख चुके थे ना, नंबर वगैरह। अच्छा क्या क्या था यार। अच्छा भाई अब कोई नंबर है, मैं उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। जैसे कि मैंने कहा वार ABC, कोई भी वेरिएबल मैंने बना दिया 1 2 3 4, मुझे इसे
स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, आप क्या करेंगी, टू स्ट्रिंग, आपका वो वेरिएबल स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है। सही है, कोई मसला है यहाँ तक? अच्छा, और क्या कहता है यार, याद क्यों नहीं आ रही वैल्यूज। हाँ, एक और, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक नंबर है 1.89, कुछ भी मिसाल के तौर पे नंबर है, मैं इसकी फ्लोटिंग वैल्यूज़ को, यानी पॉइंट वाली वैल्यूज़ को कंट्रोल करना चाह रहा हूँ कि भाई ये इतनी ज़्यादा ना हो। आपने देखा होगा अक्सर पॉइंट वाली वैल्यू आती है बहुत लंबी जा रही होती है, आपने इस चीज़ को कंट्रोल करना है। कैसे करोगे आप? मैंने कहा नम डॉट टू फिक्स्ड, जितनी पॉइंट वैल्यूज़ आपको देनी है आप दे सकते हैं, अगर आप कुछ भी नहीं दोगे तो उसको राउंड ऑफ कर देगा। मैंने कह दिया 3, तो 3 तक उस वैल्यू को राउंडेड करके आपको उस फॉर्म में प्रोवाइड कर देगा, जितने डेसिमल पॉइंट्स आपको उसके बाद चाहिए। सही है? क्या गया है सही। आज क्लास सुस्त हुई हुई क्या? हाँ, क्यों आ रही नहीं? क्या ज़्यादा पढ़ लिए? कौन से फॉर्मूले? फॉर्मूले क्या लगाए हमने? हमने कोई फॉर्मूला लगाया अब तक? अच्छा अच्छा, ये चतुर है, सही, चतुर रामलिंगम है, सही। अच्छा भैया, मैं जावास्क्रिप्ट में चाहता हूँ कि मैं डेट्स को एक्सेस कर सकूँ, सही है? तो मैं करूँगा क्या, मैंने कहा वार करंट इक्वल्स टू, एक कीवर्ड है न्यू, इंशाल्लाह आगे कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि इस न्यू का मतलब क्या है। फिल वक्त के लिए खाली से अंडरस्टैंड करो कि न्यू का कीवर्ड है, और आपने लिख दिया डेट, सही है? तो आप देख सकते हो राइट नाउ जो डेट टाइम सब कुछ आ गया आपके पास। यानी आप सबसे पहले अगर गौर करो तो डे आ रहा है, देन मंथ आ रहा है, डेट आ रही जी, ये ले भाई रिफ्रेश कर ले जी, सही है, कोई मसला है यहाँ तक? अच्छा जी, मैंने कहा करंट डॉट, अगर मैं गेट डेट लिखूंगा मुझे डेट दे देगा, सही है? इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। मैंने कहा गेट डे, इसने डे, अच्छा 2 मिनट, अभी ये सीन है, थोड़ा सा रुको रुको रुको, याद आया मेरे को। गेट डे पे उसने क्या दिया है? अब इस टू का मतलब क्या है? आज दिन क्या है? लेकिन ये वो वाला ट्यूसडे नहीं है, मैं समझाता हूँ कैसे। अरे रुक जा, हाँ कह रहा सही है, समझाता हूँ ये बेसिकली करेगा क्या कि इसका जो एरे है वो स्टार्ट होगा संडे से, मंडे ट्यूसडे एंड सो ऑन। ये आपको इस एरे की वैल्यू दे रहे हैं 2, जिस दिन संडे हो ये 0 दे रहा होगा, और आप समझ रहे होगे पता नहीं 6 देगा क्या, तो मैं खेलूँगा ही एरे की इंडेक्सिंग में, सही है? हो सकता है मैं ऊपर आपको डेट लिख के दूँ, पूछूँ इसका कोड या वो ये डेट एक्सेस करने की। सेम इसी तरीके से जब मंथ्स की बात आएगी, मंथ्स में एक्सेस करूँगा तो उसके नज़दीक वो जनवरी के लिए क्या देगा? 0 देगा। फैब के लिए आपको क्या देगा? अगर एक्सेस करके देख लेते
आज कट मारेगा तू सही वाले। आज तो कट्स बहुत मारेगा। अच्छा ये तो डे समझ आ गया। मैंने इसी तरीके से कहा गेट फुल एयर, तो राइट नाउ जो एयर है वो आपको उसने दे दिया। गेट आवर्स 4 बज चुके ना। अच्छा 20 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, अक्टूबर है ना, तो 9 है। हो रही अजान हो गई। हो गया अजान भाई। अच्छा ये चीज़ समझ आ गई भाई सबको, कोई टेंशन तो नहीं इसमें। अच्छा थोड़ी देर के लिए इन्हें हम कमेंट कर देते हैं बिल्कुल। अच्छा अब मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ को देखूँ मैं, सही है? तो मैं कोई इस तरीके से दे सकता हूँ। अच्छा 2 सेकंड, मैं इसमें 2 सेकंड CLG। अगर आप करंट को नोटिस करें तो हमने क्या दिया हुआ है, पहले दिन आ रहे हैं, देन मंथ आ रहा है, देन डेट आ रही है, देन AR आ रहा है। मैं यहाँ पर आया और मैंने लिखा, सॉरी, जुलाई 19 से
दैट मीन्स हम अगर इसमें कोई वैल्यू डालेंगे तो ये हमें उसी डेट के कंपैरेटिवली वैल्यूज़ देना शुरू हो जाएगा। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि भाई दिन भी था, पहले दिन क्यों नहीं डाला? बनता है ना सवाल। आप मुझे कोई तरीका साबित कर दो कि उस कैलेंडर में जाके 19 जुलाई को ट्यूसडे बना के दिखा दो मुझे किसी तरीके से। कर ही नहीं सकते। दैट मीन्स जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं आप वो नहीं दोगे, जो अनचेंजेबल है। यानी अब मिसाल के तौर पे आज 31 अक्टूबर को मंगल का दिन है, कोई इसको बुध बना सकता है? नहीं। दैट मीन्स यू डोंट नीड टू गिव द डे, आप डायरेक्ट क्या दोगे? डेट, मंथ और ईयर दोगे, उसके रिस्पेक्टिव भी आपको वैल्यूज़ मेरे पास शुरू हो जाएंगी। अब इसी तरीके से मैं अगर इसके आगे मज़ीद दूँ, मिसाल के तौर पे, और उसको बेहतर कर देगा, मैंने और वैल्यू दी और वैसे वैल्यू देना शुरू कर देगा। तो आप जिस पैटर्न में वो वैल्यू दे रहे हैं, आप उस पैटर्न में जितनी वैल्यू देते जाओगे उसको अडॉप्ट करता जाएगा। यहाँ तो कोई मसला चल सीन से। अच्छा, अब इसी एक तरीका तो क्या हो गया कि हम डायरेक्ट उसके पैरामीटर में वैल्यू देना शुरू हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं खाली सिर्फ एक वैल्यू चेंज करूँ। यानी अगर आप मिसाल के तौर पे, चलो 2 मिनट दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो डेट है मिसाल के तौर पे, तो आपने यहाँ पर अगर क्लिक किया तो उसने सिर्फ डेट चेंज की है, अक्टूबर और 2023 को चेंज नहीं किया। या अगर मैं मिसाल के तौर पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखो 31 पे ही रहा है, वो नवंबर के उसमें आ गए, मज़ीद चेंज किया। यानी हम मंथ खाली चेंज कर रहे हैं, डेट्स को चेंज नहीं कर रहे। दैट मीन्स वी आर सेटिंग द डेट्स, या सेटिंग द मंथ्स। जैसे हमने यहाँ पर गेट डे किया, अब हम सेट भी करेंगे। कैसे? आइए देख लेते हैं। मसलन मैंने कहा कि करंट डॉट सेट डेट, और उसमें मैंने डाल दिया मिसाल के तौर पे 19 अक्टूबर हो गया। लेकिन बाकी सब चीज़ें वही सेम है जो कि राइट नाउ हैं। दैट मीन्स आप 19 अक्टूबर से लेके अब तक का, यानी उस टाइम पे जो 19 अक्टूबर आज के रिस्पेक्टिव से राइट नाउ जो सेकंड है, आप कंपैरिजन कर सकते हो। इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पर कर दूँ सेट मंथ, तो मुझे क्या देना पड़ेगा? उसी तरीके से एरे की वैल्यू देनी पड़ेगी। यानी अगर मैंने 0 दिया तो आप देखो जनवरी कर देगा उसको, 3 दिया अप्रैल कर देगा। सही हो गया? ये चीज़ समझ आती है? तो आप इस तरीके से क्या किसी वैल्यू को स्पेसिफिकली तौर पे सेट भी करवा सकते हो। तो जितनी वैल्यू ये गेट की थी उतनी वैल्यू सेट की भी है। ये चीज़ क्लियर है? सही है? अच्छा, अब अगर एक चीज़ नोटिस करो कि जब मैं वैल्यू सेट करा रहा हूँ तो वो ओरिजिनल की वैल्यू चेंज कर रही है। यानी मैं कंसोल खाली करंट करा रहा हूँ, वहाँ पर तो मैं गेट डेट कर रहा था तो वो दे रहा था मुझे, यानी उस करंट के मेथड के अंदर ये चीज़ें स्टोर थी। लेकिन राइट नाउ मैं उसमें वैल्यूज़ को मैनिपुलेट कर रहा हूँ, वैल्यूज़ को चेंज कर रहा हूँ। तो भाई ये चीज़ याद रखना कि कौन से मेथड्स ऐसे हैं जो वैल्यू को चेंज करते हैं और कौन से मेथड्स ऐसे हैं जो वैल्यू को कॉपी बना के देते हैं, ओरिजिनल को चेंज नहीं करते। इसमें घुमाऊँगा, पहले ही बोल रहा हूँ। सही है? अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ूँ? अच्छा, अब मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि मैं राइट नाउ जो मोमेंट है वहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक एज अपनी कैलकुलेट करूँ। मैं कैसे करेंगे भाई? निकाल लेते हैं, आजो। लेट सपोज मैंने, यार टाइम हटा ही देता हूँ जी, सेट फुल ईयर कर दो और क्या, फुल ईयर लिखोगे बस। अच्छा जी, मेरे पास डेट ऑफ बर्थ ये आ रही है और करंट ईयर ये आ रहा है। अच्छा, तो मैंने बनाया एक अदद वेरिएबल, मैंने कहा
डिफरेंस शुड बी इक्वल्स टू करंट माइनस वैल्यू आ गई कुछ, ये मेरी एज है मिली सेकेंड्स में, सही है। मिली सेकेंड्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, तरीका क्या है, मिली मतलब 10 की पावर 3, सही है। चलो जी, सही फेंको, सही है, सही फेंको, गुड। अच्छा जी, तो मैंने जब इसे 1000 से डिवाइड किया तो ये मेरी एज किस में आ गई, सेकंड्स में। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, मिनट्स में आ गया। 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 30। गलत कर रहा हूँ, कुछ कैलकुलेशन में गलती कर रहा हूँ मैं। सही हो गया। आगे तो ये करंट एज बन रही है भाई 24 साल और 3 महीने। सही है भाई। तो इस तरीके से आप डेट ऑफ बर्थ को मालूम कर सकते हो। आप लोगों ने अक्सर नोटिस किया होगा कि फॉर एग्जांपल फेसबुक पे पोस्ट आती है, ऊपर लिखा हुआ आ रहा होता है इतने मिनट्स अगो, वो इसी तरीके से आ रहा होता है कि बंदे ने जिस डेट पे पोस्ट की होती है उस डेट को और जो राइट नाउ टाइम हो रहा होता है उन दोनों को कंपेयर कर रहा होता है, ऊपर वही दिखा रहा होता है इतने टाइम पहले मैसेज आया था या इतने टाइम पहले पोस्ट अपलोड हुई थी, वो इस कंपेरिजन में इन वैल्यूज़ को निकाल रहा होता है। सही है क्या? शायद आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी, क्या बोल रहे हो? ये कैलकुलेशन समझ नहीं आई? अच्छा देखो, 2 मिनट इस कैलकुलेशन को पहले कमेंट करता हूँ मैं। ये जो मुझे इसने एज दी है मिली सेकेंड्स में दी है इसने, यानी मैंने किया क्या, इस वक्त जो मेरी उम्र है उसको मैंने मेरी डेट ऑफ बर्थ से माइनस किया तो ज़ाहिर बात है डिफरेंस आ गया। अब जो डिफरेंस आया वो किस में आया, मिली सेकेंड्स में आया हमारे पास। तो मैंने उसको कन्वर्ट किस तरीके से, सॉरी मैंने कन्वर्जन किस तरीके से की कि जब मैंने उसको 1000 से डिवाइड किया तो किस में गया वो, मिली सेकेंड से सेकेंड्स में। सही है। अब एक हमारे पास 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60, इसलिए 60 से मल्टीप्लाई किया। 1 घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60, इसलिए फिर 60 से मल्टीप्लाई किया। 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, इसलिए 24 से मल्टीप्लाई किया। फिर 1 साल में कितने दिन होते हैं, 365, इसलिए 365 से मल्टीप्लाई किया। यानी मैं कंपैरेटिवली चाहूँ तो भाई मेरे को कितने दिन हो चुके हैं मैं वो भी निकाल सकता हूँ, कितने साल हो चुके हैं वो भी निकाल सकता हूँ, कितने सेकंड्स हो चुके हैं वो भी निकाल सकता हूँ कंपैरेटिवली तौर पे। वो फाइनेस्ट वैल्यू दे रहे ताकि आप जिस यूनिट में चाहो आप कैलकुलेट कर सको। सही है। पोस्ट वैल्यू जो लॉजिक की बात कर रहा हूँ भाई, आपने फॉर एग्जांपल कोई पोस्ट अपलोड की डेटाबेस में, उसकी राइट जैसे मिसाल के तौर पे हम एक पोस्ट कर रहे थे, हमने डेट क्रिएट करके डेटाबेस में भेज दी। दैट मीन्स हमारे पास वो पोस्ट कब अपलोड हुई है उसका पोस्टेड टाइम है। तो वो जो आपके पास कोई भी यूआई है उसके ऊपर जो लिखा हुआ आ रहा था कि इतने मिनट्स अगो, वो राइट नाउ जो आपका सिस्टम टाइम है वो और उसके अपलोडिंग टाइम को कैलकुलेट करके डिफरेंस निकाल के दे रहा होता है आपको, इतने टाइम पहले पोस्ट अपलोड हुई थी। इस तरीके से कर रहा होता है वो।